बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र अब्बास हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्टकट पॉइंट देख रहे हैं। जैसा कि अब तमाम दोस्तों को पता है कि नैब सीलदार के फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और इस सिलसिले में फैसलाबाद डिवीज़न के इंटरव्यूज़ 11, 12 और 13 तारीख को शेड्यूल हैं और 16 तारीख से ऑनवर्ड गुजरांवाला के इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी शेड्यूल कर दिए गए हैं। गुजरांवाला डिवीज़न से और फैसलाबाद डिवीज़न से मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल्स कर रहे थे कि हमें 2 वीडियोस बहुत अर्जेंट ग्राउंड्स पे चाहिए। एक वीडियो थी कि पटवारी के बस्ते में कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है, और दूसरी जो वीडियो थी वो ये थी कि इसकी नैब सीलदार की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और तहसीलदार और नैब सीलदार की जो पोस्ट है या तहसीलदार और नैब सीलदार की जो ड्यूटीज़ हैं इनमें फ़र्क क्या होता है। यकीनन ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस थी, तो इसलिए मैंने ऑन वार फुटिंग्स कोशिश की है कि जल्द से जल्द ये वीडियोस जो और जितनी वीडियोस हैं आपके लिए अपलोड कर दी जाए ताकि आपके इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आज की हमारी वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इंटरव्यू पैनलिस्ट तहसीलदार के हर दूसरे इंटरव्यू में यही पूछते थे कि पटवारी के बस्ते में क्या होता है। ये ऐसे लगता है कि कोई सांप है जो पटारी से निकालना ज़रूरी है। तो आज मेरी कोशिश है कि ये सांप जो है ये पटारी से निकाल दिया जाए और आपको दिखा दिया जाए कि ये सांप है क्या। तो पटवारी के बस्ते को आमतौर पर ये जाना जाता है, या आप दोस्तों के जहन में भी ये आता है कि पटवारी का जो बस्ता होता है, ये जो क्लॉथ बैग होता है, कपड़े का जो बस्ता होता है, यही दरअसल पटवारी का रिकॉर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है। पटवारी फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे वो तहसीलदार के पास इंतकाल करवाने के लिए आया है या इसी तरह से किसी अदालत जो कोर्ट के समन पे अदालत के लिए कुछ रिकॉर्ड लेके गया है, तो कपड़े के ऐसे बस्ते में कुछ अपना रिकॉर्ड बांध के ले जाता है और हम ये समझते हैं कि यही बस्ता जो है ये दरअसल पटवारी का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है। पटवारी, आपको पता है कि पटवारी का कमरा जो पहले जो मैनुअल सिस्टम चलता था तो इसमें पटवारी के पास फर्शी नशिस्त होती थी, यानी पटवारी फ़र्श पे बैठता था, नीचे उसने चटाई या कालीन बिछाई होती थी और इस पे पटवारी के पास 2 हम अलग अलग आज करके मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ ताकि वजाहत से आपको चीज़ें बता सकूँ। एक तो इसके पास रिकॉर्ड होता है जो रजिस्टरों पे मुश्तमिल होता है ज़्यादातर, उसमें कपड़े के भी होते हैं जैसे लट्ठा होता है या शजरा पार्चा जिसे कहते हैं। दूसरा, रिकॉर्ड के अलावा जो इसके पास सामान है वो पैमाइश का सामान है, जैसे जरीबे हैं, जैसे फरेरे हैं, जैसे आहिनी गज़ हैं। जो पैमाइश का इसका सामान है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये हम इसके पास जितने रजिस्टर हैं उन रजिस्टरों पे हम बात करेंगे, उस रिकॉर्ड पे बात करेंगे आज के इसमें। फर्शी नशिस्त पे जब इसके पास जब ये कालीन पे बैठा होता है या चटाई पे बैठा होता है तो इसके पास 2 इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। एक को हम चौबी तख्ता कहते हैं, यानी लकड़ी से बना हुआ एक इसके पास चटाई के ऊपर ही एक तख्ता सा बना होता है जिसके ऊपर ये रख के चीज़ें लिखता है, अपना इंतकाल लिखता है, रोज़नामचे लिखता है, बाकी सारा काम उसी तरह से। इसको हम ऐसे कह लें कि जैसे आप भी बाज़ दफ़ा एक छोटा सा डेस्क बनवा लेते हैं और ये आपका स्टडी डेस्क होता है कि फर्शी, जब फर्शी टेबल कह लें कि फ़र्श के ऊपर बैठ के डेस्क या टेबल पे आप लिखते हैं, तो इसको जो पटवार की ज़बान है या महकमा माल की ज़बान है इसमें चौबी तख्ता कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक बड़ा लकड़ी का संदूक होता है इसके पास। इस संदूक की भी शक्ल जो फॉर्म ऐसी होती है कि इस पर भी एक सामने डेस्क सा लगा होता है, डेस्क सा बना होता है, यानी ये बिल्कुल सीधा नहीं होता इसकी जो सतह जो सरफेस होती है, बल्कि आधी सरफेस इसकी सीधी होती है, फिर आधी सरफेस में कर्व बन जाता है और इस कर्व या ढलान पे भी रख के ये अपना जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन करता है, लिखता है, इंतकाल लिखता है, रोज़नामचे लिखता है, बाकी जो इसकी फ़र्द होते हैं, जितनी चीज़ें तहरीर करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें उस पर संदूक पे रख के तहरीर करता है। इसको साफ ज़रा ताला लगा होता है, अंडर लॉक एंड की होता है और इस संदूक के अंदर पटवारी के पास 18 रजिस्टर होते हैं, 18 रजिस्टर। सबसे पहले मैं 18 रजिस्टरों के आपको नाम बता देता हूँ और इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी थोड़ी सी तो आपको तफसील भी बता दूँ, ताकि हो सकता है कि पैनलिस्ट को आप बताते हैं या जो रहपा ऑफ दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठा है आप उसको कोई रजिस्टर के बारे में बताते हैं तो वो आपसे पूछ ले कि ये रजिस्टर क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा रजिस्टर जो है इनके बारे में अलहदा से भी पता हो। सबसे पहले पटवारी के पास 4 रोज़नामचे होते हैं, ये रजिस्टर होते हैं एक तरह से। इन रोज़नामचों के 4 रोज़नामचों के नाम जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला रोज़नामचा वाक़याती होता है, फिर इसके पास रोज़नामचा कारगुजारी होता है, रोज़नामचा हिदायती होता है
और रोज़नामचा पड़ताल होता है। यानी आपने भी ऐसे जवाब देना है कि सर इसके पास टोटल 18 रजिस्टर होते हैं। पहले जब हम इसको शुरू करते हैं तो 4 इसके पास रोज़नामचे होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि वाक़याती होगा, कारगुजारी होगा, हिदायती होगा और पड़ताल होगा। इसके बाद इसके पास रजिस्टर हकदारान ज़मीन या जमाबंदी होती है। फिर इसके पास रजिस्टर मिसले हकीयत होता है, रजिस्टर इंतकालात होता है, रजिस्टर फ़ीस इंतकालात होता है, रजिस्टर फ़र्द बदर होता है, रजिस्टर उजरत नकूल कागज़ात होता है, रजिस्टर गिरदावरी होता है, रजिस्टर तगय्यरात काश्त होता है, शजरा पार्चा जिसे लट्ठा कहते हैं वो इसके पास होता है। इसके अलावा शजरा किश्तवार जो मसावी होती है वो भी इसके पास होती हैं। फील्ड बुक होती है इसके पास। इसके अलावा इसके पास रजिस्टर खतौनी पैमाइश होती है। खतौनी पैमाइश के अलावा इसके पास रजिस्टर हिफाजत कागज़ात या रजिस्टर लेन देन चार्ज होता है इसके पास। फिर पटवारी के पास रजिस्टर सामान पैमाइश होता है और आखिरी या इम्पॉर्टेंट जो इसके पास रजिस्टर है उसको लाल किताब कहते हैं। अब आइए हम अलग अलग से इन रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हमने ये देखा कि पटवारी के पास 4 रोज़नामचे होते हैं। पहला रोज़नामचा पटवारी के पास होता है, इसको रोज़नामचा वाक़याती कहते हैं। इन तमाम रोज़नामचों पे और रजिस्टरों पे मैं अलग से कोशिश करूँगा वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज़नामचा वाक़याती पटवारी के जो रोज़मर्रा के जो रोज़ाना के वाक़यात होते हैं ये हर रोज़ उसने मेंटेन करना होता है। इस पे बाकायदा से वो डेट डालता है, इस पे बाकायदा से इसका नंबर लगा होता है और इसके अंदर अहम वाक़यात लिखता है, वो हर रोज़ के अहम वाक़यात। मसलन उसने एक इंतकाल दर्ज किया है तो इसके अंदर इंतकाल लिखेगा कि फ़लाँ बंदा मेरे पास आया और इस तरह से एक जो बाया था और जो इसके अलावा मुश्तरी था फ़लाँ मेरे पास आई, उनमें से ये बंदा मेरे पास आया और उसका एक इसमें खाका लिख देगा कि मैंने ये इंतकाल दर्ज किया है। इसी तरह से इसके पास अगर अदालत की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है, कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है तो उस स्टे ऑर्डर का इसमें हवाला देगा। अगर इसके हल्के में बारिश होती है तो बारिश का हवाला देगा। अगर वहाँ पे सैलाब आ जाता है, वहाँ पे कोई कत्ल की वारदात हो जाती है, वहाँ पे कोई चोरी होती है, डाका होता है, इसी तरह से एक लंबी तफसील है वाक़यात की जो बाकायदा तौर पर जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है उसके अंदर भी दर्ज है और जो आपका इसके अलावा पटवार कोर्स में भी इसकी बाकायदा से डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो एक पटवारी को लाजमी तौर पर अपने रोज़नामचा वाक़याती में दर्ज करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोज़नामचा होता है पटवारी का और आप पैनल को या अपने जो रेप ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा है उसको आपने ये बताना है कि इसमें डेली बेसिस पे पटवारी जो वहाँ के अहम वाक़यात होते हैं उसके हल्के के तो वो सारे वाक़यात इसमें दर्ज करता है। जो दूसरा रोज़नामचा होता है इसको रोज़नामचा कारगुजारी कहते हैं। कारगुजारी साफ ज़ाहिर उसकी परफॉर्मेंस या उसकी जो काम है उसका ये सारा इसमें गेज हो रहा होता है। वो बाकायदा तौर पर लिखता है कि आज मैंने क्या काम किया, आज मैंने सपोज़ मैं गिरदावरी पे गया था तो फ़लाँ नंबर से फ़लाँ नंबर तक मैंने गिरदावरी की, मैंने इंतकालात दर्ज किए, मैंने ये काम किया, जो भी उसने काम किए है रोज़ाना की बुनियाद पर तो अपने रोज़नामचा कारगुजारी के अंदर ये लिखता है। फिर इसके अलावा इसके पास रोज़नामचा हिदायती होता है। इसमें साफ ज़ाहिर हिदायत होती हैं। ये वो हिदायत होती हैं जो अफसरान बाला की तरफ से इसे लेटर की शक्ल में आती है, जो बाकायदा लेटर अपनी फ़ाइल में लगाता है और रोज़नामचा हिदायती के अंदर लिख देता है कि फ़लाँ फ़ाइल में मैंने ये लेटर लगा दिया और उस लेटर के अंदर ये हिदायत थी और ये मुझे हिदायत मौसूल हुई हैं। इसको रोज़नामचा हिदायती कहते हैं। फिर इसके पास रोज़नामचा पड़ताल होता है। अब पड़ताल साफ ज़ाहिर है इसका या गिरदावर करता है या इसका रेवेन्यू अफसर या नायब तहसीलदार या तहसीलदार करता है, इसी पड़ताल करता है। जो भी अफसर आता है तो वो उससे मांगता है कि आप मुझे अपना इंस्पेक्शन रजिस्टर दें या पड़ताल का रजिस्टर दें, उसको रजिस्टर देता है और वो पटवारी की कारगुजारी के बारे में तमाम उसकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें अपनी जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं फाइंडिंग्स इस रोज़नामचा पड़ताल में देता है। ये इसके 4 रजिस्टर हो गए। अब इसके बाद फिर 2 इम्पॉर्टेंट रजिस्टर इसके बाद पास हैं। एक को रजिस्टर हकदारान ज़मीन जमाबंदी कहते हैं और एक को रजिस्टर मिसले हकीयत कहते हैं। अब इन पे आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि रजिस्टर हकदारान ज़मीन और रजिस्टर मिसले हकीयत में क्या फ़र्क है। तो रजिस्टर मिसले हकीयत जो होता है इसको परमानेंट रिकॉर्ड कहते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड जो है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बनता है, यानी जब वहाँ पे इस्तेमाल होता है या जब वहाँ पे बंदोबस्त होता है उस हल्के के अंदर तो तब मिसले हकीयत का रजिस्टर बनाया जाता है और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ये एक तरह से इसको बाइबल कहा जाता है कि जो रिकॉर्ड पटवारी के रिकॉर्ड की ये बाइबल है कि इसको पटवारी ने
जो गिरदावर है या कानूगो है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाना, इसको छेड़ना नहीं है। जो भी रिकॉर्ड जैसे दिया गया है एज़ इट इज़ रहेगा। अगर मिसल हकीकत में कोई गलती है, उसकी दुरुस्ती करनी है, तो बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दरख्वास्त दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब इजाज़त देता है तो फिर उस गलती की इसमें गुंजाइश होती है कि मिसल हकीकत के अंदर गलती को दुरुस्त कर दिया जाए, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके अलावा मिसल हकीकत के रिकॉर्ड को नहीं छेड़ा जा सकता, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। लेकिन रजिस्टर हकदारान ज़मीन या जमाबंदी ये 4 साल ये बाकायदा तौर पर तैयार होता है और फिर इसमें तब्दीली आती रहती हैं। जो इंतकालात होते हैं इसके ज़रिए भी इसमें तब्दीली आती है, जो गिरदावरी का प्रोसेस चल रहा होता है उसके ज़रिए भी इसमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। और फिर जब 4 साल का अरसा पूरा गुजर जाता है तो उन तमाम इंतकालात का, गिरदावरी के तमाम प्रोसेस का इसमें इंदराज कर दिया जाता है। पिछले रोज़ रजिस्टर हकदारान ज़मीन के इंदराज को मद्देनज़र रखते हुए इन जो तब्दीलियाँ आई, इंतकाल के ज़रिए से तब्दीलियाँ आई या गिरदावरी के ज़रिए तब्दीलियाँ आई, इनकी तमाम की मेंटेनेंस के बाद नया रजिस्टर बनाया जाता है 4 साल के बाद, और इसको रजिस्टर हकदारान ज़मीन कहते हैं। इसके बाद इसके पास रजिस्टर इंतकालात होता है। सॉरी, मैं आपको ये भी बता दूं कि रजिस्टर हकदारान ज़मीन जो है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 41 में इसका बाकायदा तौर पर बताया गया इसके बारे में, और इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में बताया गया है कि किस तरह से ये जो जमाबंदी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे पटवारी तैयार करेगा और इसकी गिरदावर हल्का या तहसीलदार कितनी इसकी पड़ताल करेगा। इन तमाम प्रोसेस के बारे में लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में बताया गया है और सेक्शन 41 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में भी इसकी डिटेल बताई गई है। इसके बाद जो सेक्शन 42 है ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसके सब सेक्शन 1 to 8 इसके अंदर इंतकाल दर्ज करने के बारे में बताया गया है। और जहाँ मैं आपको वजाहत कर दूं कि अब जब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया है या डिजिटलाइज हो गया है तो इसी सेक्शन 41 और 42 के बाद सेक्शन 41A और 42A इसका इजाफा कर दिया गया और बिल्कुल सेम तरीक़ाकार बता दिया गया है। जैसे मैनुअल बन रहा था तो 41A करके और 42A करके उसमें बता दिया गया कि रजिस्टर हकदारान ज़मीन किस तरह से तैयार होगा और इंतकालात किस तरह से दर्ज होंगे और किस तरह से पास होंगे। अब इसके पास जो छठा अहम रजिस्टर होता है उसको रजिस्टर इंतकालात कहते हैं, यानी ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ये इंतकाल दर्ज करता है, फिर अपने गिरदावर हल्का या कानून गो से उसकी पड़ताल करवाता है, उससे मुकाबला करवाता है और फिर रेवेन्यू अफसर हल्का को पेश करता है और बाकायदा तौर पर इस इंतकाल को पास कर देता है या खारिज कर देता है या मंजूर करता है या नामंजूर करता है। जो भी उसकी सूरत हाल होती है अपना उस पर हुक्म लिखता है रेवेन्यू अफसर। रजिस्टर इंतकालात के बाद इसके पास रजिस्टर फ़ीस इंतकालात होता है। इसमें बाकायदा तौर पर एक इंतकाल की जो फ़ीस होती है, क्योंकि आपको पता है इंतकाल फॉर द फिस्कल पर्पसेस या मालियाती मकासद के लिए भी होता है, जिसमें बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू या फ़ीसेस जो हैं वो उस पर बाकायदा दर्ज होती हैं, बैंक में जमा करवाई जाती हैं और गवर्नमेंट को मालियात या टैक्सेस इससे हासिल होते हैं। तो अलहदा से एक रजिस्टर फ़ीस इंतकालात बनाया जाता है जिसमें मेंशन करता है पटवारी के कौन सा मैंने इंतकाल किया, फ़लान नंबर था उसका और उस पर किस जो चालान नंबर था उसके तहत बैंक में फ़ीसें हुई, कितनी फ़ीस जमा हुई। फिर जो चालान होती है उसकी कापी भी साथ लगा देते हैं। अगर नहीं भी लगाता तो उसका बाकायदा तौर पर हवाला दे देते कि फ़लान चालान नंबर के तहत इतनी फ़ीस इस बैंक में हमने दे दी, और ये एक रजिस्टर मेनटेन करता है जिससे रजिस्टर फ़ीस इंतकालात कहते हैं। अब 8वें नंबर पे इसके पास जो रजिस्टर होता है इसको फ़र्द बदर कहते हैं। फ़र्द बदर ये है कि जब इंतकाल के अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसकी दुरुस्ती का बाकायदा तरीक़ाकार, इसकी दुरुस्ती करने के लिए आमतौर पर यह है कि फुट नोट दे दिया जाता है नीचे, या दुरुस्ती करने के लिए बाकायदा तौर पर इसकी जो रेवेन्यू अफसर है उसके बाकायदा नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करके जो पार्टी है उनको बुला लेता है, फिर उसका रिव्यू कर लेता है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें उसने नहीं की, ये पुराना हो गया, जो जमाबंदी एक बन गई और जमाबंदी के अंदर कोई गलती लिखते हुए कोई गलती आ गई, जमाबंदी जब तैयार हो रही थी या 4 साल तैयार हो रहा था उसके अंदर कोई गलती थी, इंतकाल के अंदर कोई गलती हो गई थी, तो एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर फ़र्द बदर कहते हैं। रजिस्टर फ़र्द बदर में पटवारी दर्ज करता है कि जब जमाबंदी इस 4 साल इस साल से लेकर इस साल तक लिखा जा रहा था तो उसमें लिखते हुए ये गलती हो गई, एक बंदे की कौम फ़लाँ थी या कौम गलत लिख दी गई, जो उसका नाम ये था और गलती से ये लिख दिया गया, जो उसके वालिद का नाम ये था और गलती से ये लिख दिया गया, और असल उसका नाम जो है वो इस तरह से दुरुस्त किया जाना मुनासिब है। गिरदावर हल्का जो उसकी पड़ताल करता है कि क्या वाकई पटवारी सही कह रहा है,
पिछली जमाबंदी बनाते हुए या पिछले इंतकालात में कोई ऐसी गलती हुई है कि जिसको दुरुस्त किया जाना मुनासिब है तो वो उस पर मुकाबला डालेगा। फिर रेवेन्यू अफसर हल्का या नायब सीलदार तहसीलदार उसको देखेगा कि क्या गिरदावर ने जो मुकाबला किया है या पटवारी ने किया है ये रिकॉर्ड ऐसे ही है, जमाबंदी में कुछ ऐसी गलतियाँ आई हैं या इंतकाल के अंदर कोई ऐसी गलती थी कि जिसको दुरुस्त किया जाना सही है। अगर वो समझता है कि उसको सही कर दिया जाए तो उस फ़र्द बदर के अंदर वो अपना हुक्म लिख देगा। पटवारी के इंदराज और गिरदावर हल्का के मुकाबला के बाद बाकायदा तौर पर हुक्म होगा इसमें रेवेन्यू अफसर का, और इस तरह से फ़र्द बदर के ज़रिए जो गलती हुई थी वो गलती दुरुस्त कर दी जाएगी। इसको रजिस्टर्ड फ़र्द बदर कहते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पे इसके पास जो रजिस्टर होता है उसको रजिस्टर उजरत नकूल कागज़ात कहते हैं। अब ये भी देखें, ये भी फ़िस्कल पर्पसेस के लिए, मालियाती पर्पसेस के लिए कि हर नकल की बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट फ़ीस लगती है। गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर शेड्यूल बनाया हुआ है फ़ीसों का कि ये नकल अगर खसरा की नकल ली है तो इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, अगर आपने फ़र्द लिया है तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। जितनी आप नकलें लेते हैं वहाँ से पटवारी से उसकी फ़ीस होती है, और इन फ़ीसों का बाकायदा तौर पर पटवारी रजिस्टर उजरत नकूल कागज़ात में इंदराज करता है। इसके बाद इसके पास रजिस्टर गिरदावरी होता है। गिरदावरी आपको पता है इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स को कहते हैं। एक गिरदावरी रबी की होती है और एक गिरदावरी खरीफ की होती है। अब ये लाल किताब पे डिजिटल गिरदावरी भी होने लग गई है। तो ये बुनियादी तौर पर एक रजिस्टर है जिसमें दोनों ही फसलों का गिरदावरी का प्रोसेस जो है मौके पे जाकर पटवारी देखता है, हर खसरा नंबर पे जाता है कि वहाँ पे कौन सी फसलें हैं। फिर इनके जिन्सवार मिलान बनाए जाते हैं और फिर इनसे जो इंस्पेक्शन है उसकी एवरेज निकाली जाती है, टोटल एवरेज निकाली जाती है। टोटल जो है ये 4 साल का प्रोसेस होता है। एक रजिस्टर के अंदर 4 साल की गिरदावरी मुकम्मल होती है, और फिर 4 साल के बाद मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया कि फिर 4 साला बन जाता है, यानी जमाबंदी बन जाती है या पीरियडिकल रिकॉर्ड बन जाता है 4 साल के बाद। और फिर पटवारी अपना नया रजिस्टर गिरदावरी है वो लगा देता है। फिर इसके बाद रजिस्टर तगय्युरात काश्त है। रजिस्टर तगय्युरात काश्त और रजिस्टर गिरदावरी के एक दूसरे के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। अब पटवारी गया, अगर तो गिरदावरी वैसी आ रही जो पहले मुजारिया था वही मुजारिया है, मालिक जो पहले था वही मालिक है, तो वो इसको कहते हैं वितर कहते हैं। यानी एक उसने गिरदावरी लिखी फिर उस पर वितर लगा दिया कि ये वही कुछ था जो पिछली दफ़ा मैंने जाके देखा था, सेम चल रहा है, और उस पर फसल अगर कोई तब्दीली फसल की तब्दीली लिख देगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई तब्दीली आ गई है, वहाँ पे मुजारिया तब्दील हो गया है, वहाँ पे मालिक ने रकबा बेच दिया है, किसी और कोई मलकियत में चला गया है, कब्ज़ा तब्दील हो गया, तो वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर तगय्युरात काश्त के अंदर इसका इंदराज करता है। इंदराज जब हो जाता है तो फिर गिरदावर हल्का इसका मुकाबला करता है। अब वहाँ पे जलसा आम में जब रेवेन्यू अफसर आता है तो जलसा आम के अंदर वो तगय्युरात काश्त, वहाँ पे जितने भी जलसा आम में लोग आ जाते हैं उनको पढ़ के सुनाता है कि ये तगय्युरात पटवारी ने लिखे हैं। इसने बताया है कि ये बंदा अब मुजारिया पहले था, अब ये इसने मुजारियत छोड़ दी है, और अब फ़लाँ बंदा मुजारिया है इसका, या फ़लाँ मालिक था और उस मालिक ने रकबा बेच दिया और इसकी जगह पे ये मालिक नया मालिक आ गया। अगर किसी को एतराज़ नहीं होता तो उनमें से चंद मोअज़्ज़िज़ीन का अंगूठे लगा लेता है, और प्रेफरेबली लिखा हुआ है कि उस पर नंबरदार के अंगूठे लगवाए, नंबरदार के या चौकीदार के भी अंगूठे होते हैं। और फिर रेवेन्यू अफसर हल्का इस पर बाकायदा अपना हुक्म लिखता है, इजाज़त दे देता है, और जो रजिस्टर गिरदावरी में इस तरह से तब्दीली आ जाती है। इसको रजिस्टर तगय्युरात काश्त कहते हैं। फिर जो अहम रिकॉर्ड है इसको हम और अहम रिकॉर्ड इसको शजरा पारचा या लट्ठा कहते हैं। शजरा पारचा या लट्ठा कपड़ा होता है लट्ठे का। इसमें आपको मैं यहाँ पे थोड़ी वजाहत कर दूँ। इसके जब इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल के अंदर यही रिकॉर्ड एक मसावी पे बनाया जाता है। मसावी के नीचे कपड़ा लगा होता है और इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का कागज़ होता है। इसी कागज़ पे नक्शे जो ड्राइंग्स बनाई जाती हैं ज़मीन की, और तमाम खसरों की ड्राइंग्स दी जाती हैं, और इन्हीं ड्राइंग्स को जब इकट्ठा करके या मसावी को इकट्ठा करके एक लट्ठे पे ये इसकी नकल उतार ली जाती है। जब लट्ठे पे सेम ये जो ड्राइंग है बना ली जाती है तो उसको हम लट्ठा कहते हैं। जो लट्ठा है इसको शजरा पारचा कहा जाता है, और जो मुसावी का रिकॉर्ड इसके पटवारी के पास होता है उसको हम शजरा किश्तवार कहते हैं। इसके बाद पटवारी के पास फील्ड बुक होती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक लट्ठे पे हर खसरा नंबर की ड्राइंग होती है, तो अब खसरा नंबर की डायमेंशंस होती हैं, यानी इसमें शुमाल में कितनी इसकी लंबाई है, जनूब में इसकी कितनी लंबाई है, मगरिब में कितनी लंबाई है, मशरक़ में कितनी लंबाई है। ये सारी लंबाइयाँ एक खसरे नंबर की इनकी बाकायदा तौर पर पैमाइश फील्ड बुक के अंदर लिखी जाती है हिस्सों में। मतलब वहाँ पे ड्राइंग में था कि ये जो है लंबाई 10 सेंटीमीटर है सपोज़, और जो वेस्ट में था तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर
फील्ड बुक में लिख दिया जाएगा, उसको इस तरह से लिखते हैं कि इसका शर्क इतना है, गर्ब इतना है, जनूब इतना है और शुमाल इतना है। फिर उसके बाद अगला जो खाना होता है उसको इस्तखराज रकबा कहते हैं। इस्तखराज रकबा ये है कि जैसे आप जब मैथ कर रहे होते थे तो मैथ में ज्योमेट्री में जैसे करते थे कि शक्ल आपके सामने होती थी, मुरब्बा शक्ल भी हो सकती थी, मुस्ततील शक्ल भी हो सकती थी, तो उसकी बाकायदा आप डायमेंशंस का रकबा निकालते थे। तो इस पर भी इसी तरह से इस्तखराज रकबा होता है। इस्तखराज रकबा में वैसे ही कुलिया लगाते हैं और कुलिया लगा के आप उनको आपस में ज़रब दे के इस्तखराज रकबा के बाद मिलान रकबा अगला होता है, उसमें टोटल रकबा लिख लेते हैं कि एक खसरा नंबर के कोई डायमेंशंस क्या थी, यानी उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या था, इसकी लंबाइयाँ क्या थी, और फिर लंबाइयों का जो है वो कुलिया कैसे लगा और फिर उसका टोटल रकबा कितना लिखा। ये जो डिटेल जिस बुक में दी जाती है इसको फील्ड बुक कहते हैं। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो खसरा नंबर था। तो खसरा नंबर पे भी बड़ी दफ़ा पैनल आपसे क्वेश्चन करता है कि खसरा नंबर से क्या मुराद होता है। खसरा नंबर दरअसल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह लें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। जैसे एक ईंट होती है और ईंट पे ही मकान बनता है, तो जो अगर इकाई हम ईंट लेते हैं तो इसी तरह से अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई इकाई या यूनिट लें तो उसको खसरा नंबर कहते हैं। खसरा नंबर को फील्ड नंबर भी कहा जाता है। द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 25 में जो सर्वे नंबर या खसरा नंबर की तारीफ़ दी गई है वो इस तरह से है कि सर्वे नंबर और खसरा नंबर मीन्स ए पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज़ सेपरेटली इंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। यानी जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आप जमाबंदी को या मिसल हकीयत को कहते हैं कि जमाबंदी या मिसल हकीयत के अंदर जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर जो एक इंडिकेटिव नंबर दिया गया, एक सेपरेट इंडिकेटिव नंबर दिया गया है और उस पर एक ख़ास जो पोर्शन ऑफ लैंड है उसको शो किया गया है, ये आपका खसरे नंबर है या आपका सर्वे नंबर है। ये आपका बेसिक यूनिट होता है हर जगह पे, चाहे वो मुस्ततील बंदी में हो या मुरब्बा बंदी में हो, इस बेसिक यूनिट से ही शुरू किया जाता है। आपको खसरा नंबर पे डिटेल से मैं वीडियो भी उस पर बाकायदा अपलोड करूँगा ताकि इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से जब हम शुरू करते हैं तो इसके बारे में आपको बड़ी कम्प्रीहेंसिव समझ होनी चाहिए और इसके बारे में आपकी सूझबूझ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खसरे नंबर पे बड़ी दफ़ा पैनलिस्ट जो हैं वो सवाल करते हैं, तो इस पर हम अलग से भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। फील्ड बुक के बाद इसके पास रजिस्टर खतौनी पैमाइश होता है पटवारी के पास। रजिस्टर खतौनी पैमाइश बुनियादी तौर पर एक रजिस्टर है जो इस्तेमाल होने के बाद जब एक बंदा जो वहाँ का ज़मींदार पटवारी से नकल लेने के लिए आता है कि इस्तेमाल में नई मुझे कौन सी ज़मीन मिली है, तो उस पर उसकी बाकायदा खतौनी पैमाइश बना के उसको नकल जारी करता है। इसको रजिस्टर खतौनी पैमाइश कहते हैं। इसके बाद पटवारी के पास रजिस्टर हिफाजत कागजात ज़मीन होता है जिसको रजिस्टर लैंड देन चार्ज भी कहते हैं। यानी पटवारी जब एक जगह हल्के से तब्दील होकर दूसरे हल्के में जाता है तो उसकी जगह पे जो पटवारी आता है साहबदार उसको चार्ज देता है कि मेरे चार्ज पे इतने रोज़नामचे थे, फ़लाँ नंबर से लेके फ़लाँ नंबर तक इंतकालात मैंने कर लिए थे और मेरा रोज़नामचा इस तारीख़ तक अभी मुकम्मल था। जितनी भी चीज़ें हैं उसके पास पैमाइश का जितना सामान पड़ा हुआ है, सारा सामान जब वो हैंड ओवर करता है, इसको टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर भी समझ सकते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो 4 लेन देन करेंगे और इस रजिस्टर में लिखेंगे, इंदराज करेंगे और इसी रजिस्टर को रजिस्टर हिफाजत कागजात भी कहा जाता है। इसके बाद पटवारी के पास रजिस्टर सामान पैमाइश होता है। रजिस्टर सामान पैमाइश में जो मैंने आपको पहले शुरू में अर्ज़ किया था कि इस पास पटवारी के पास पैमाइश के लिए बाकायदा तौर पर काफ़ी सारा सामान होता है। इसके पास जरीब होती है, इसके पास आहिनी गज़ होते हैं, इसके पास झंडियाँ होती हैं। ये तमाम सामान जो पटवारी के पास होता है ये पटवारी के इस रजिस्टर जिसे रजिस्टर सामान पैमाइश कहते हैं इसमें वो दर्ज करता है। इसमें पटवारी ने बाकायदा तौर पर इंटर किया होता है कि मेरे पास पैमाइश के लिए कौन कौन सा सामान गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है और इस वक्त मेरे पास पैमाइश के लिए कौन कौन सा सामान मौजूद है। आखिरी 18 नंबर पे जो इसके पास रजिस्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, इसको लाल किताब कहते हैं। आपने भी अक्सर सुना होगा कि मजाक में लोग कहते हैं कि यार आप लाल किताब खोलो और बताओ कोई चीज़ हमें। तो लाल किताब बुनियादी तौर पर एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव रजिस्टर है। इसमें ये एक बात और जहन में रखें कि बड़ी दफ़ा पैनलिस्ट ने ये सवाल भी पूछा है कि जो लाल किताब पटवारी के पास है और जो लाल किताब तहसील में होती है, क्या इसके बराबर इसमें नक्शे बराबर होते हैं? तो ये चीज़ अब क्लियर कर लें कि पटवारी के पास जो लाल किताब होती है उसमें 9 नक्शे होते हैं और जो तहसील में किताब जमा होती है लाल किताब उसमें 10 नक्शे होते हैं। ये लाल किताब लाल रंग की भी होती है
लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाल रंग की हो, उसका कलर को और भी हो सकता है, लेकिन ये डिटेल होती है इसमें। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। यानी इस डॉक्यूमेंट में बाकायदा तो बताया जाता है कि यहाँ पे टोटल रकबा कितना है इस हलके का, इसमें इंतकालात 4 साल के दौरान कितने इंतकाल हुए हैं यहाँ पे, रबी की जो गिरदावरी थी उसमें जिन्सवार मिलान क्या रहा, जो खरीफ की गिरदावरी थी उसके यहाँ पे कितनी अजनास हुई, बाकायदा तौर पर वहाँ पे जितनी मवेशी गाड़ियाँ होती हैं एक नक्शा इनके बारे में भी होता है। इसी तरह से ये कह सकते हैं कि कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो तमाम गिरदावरी के रिकॉर्ड को, इंतकालात के तमाम रिकॉर्ड को पूरी कम्प्रिहेंसिव तरीके से 4 सालों में वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी बाकायदा इसमें डिटेल दर्ज होती है। जो पटवारी के पास लाल किताब होती है उसमें 9 नक्शे हैं और जो जमा होती है तहसील में उसमें 10 नक्शे होते हैं। इस तरह से ये वही सांप था जो पटारी में बंद है एक पटवारी की। और इसमें फिर मैं दोहरा दूं आपके लिए, फिर मैं कोशिश करूं कि हमारी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाए कि 18 रजिस्टरों के नाम क्या हैं। इसमें पहला रोज़नामचा वाक़याती है, कारगुजारी है, हिदायती है, पड़ताल है, रजिस्टर हकदारान ज़मीन है, रजिस्टर मिसले हकीयत है, रजिस्टर इंतकालात है, रजिस्टर फ़ीस इंतकालात है, रजिस्टर फ़र्द बदर है, रजिस्टर उजरत नकूल कागज़ात है, रजिस्टर गिरदावरी है, रजिस्टर तगय्यारात काश्त है, रजिस्टर जो फील्ड बुक का रजिस्टर है ये है, शजरा पारचा या लट्ठा है, शजरा किश्तवार या मुसावी है, रजिस्टर खतौनी पैमाइश है, रजिस्टर हिफाजत कागज़ात है जिसे चार्ज लैंदर का रजिस्टर भी कहते हैं, रजिस्टर सामान पैमाइश है और लाल किताब है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कोशिश की कि मैं अच्छे तरीके से कोशिश मैंने किया वो बता सकूं। शायद अब समझ भी गए हो। कोई क्वेश्चन आपको लगे इसमें कि समझ में नहीं आई कोई चीज़, तो आप काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये डिटेल मुझे चाहिए इसको, तो इंडिविजुअली भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने कमेंट्स में बाकायदा इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ और कोशिश करूँ कि अच्छी तरह आपको मज़ीद समझा सकूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर हैं, इन पे आपसे सवालात भी होते हैं, इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि इनके बारे में कम्प्रिहेंसिव आपको पता हो। जो चीज़ें समझ नहीं आती बेशक मुझसे कमेंट्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना क्यूरी फ्लोट कर सकते हैं, या किसी भी तरह से जो चीज़ें इस पर आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको इन तमाम रजिस्टरों के बारे में समझ बूझ होनी चाहिए, और जब आप पे अगर कोई डिस्कशन होती है, कोई क्रॉस क्वेश्चन होती है, तो आप इस काबिल हों कि बड़े अच्छे तरीके से इन रजिस्टर्स के बारे में आप वहाँ पे पैनलिस्ट जो हैं उनको बैठे हुए एक्सप्लेन कर सकें। अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम जो रजिस्टर जो पैमाइश का सामान है पटवारी के पास, हम पैमाइश के सामान के बारे में एक अलग सी वीडियो इंशाअल्लाह अगले आने वाली वीडियो में हम बनाएंगे। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं जो जनरल डिस्कशन होती है, जो जनरल करंट अफेयर के या और हॉबीज़ के बारे में, या आपसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, या डिफरेंट पर्सनैलिटी क्वेश्चन किया कि आपको कौन सी पर्सनैलिटीज़ पसंद है, कोई शेर सुन लेना, या इस किस्म के जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, इन पे मेरी कोशिश होगी मैं अलग से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।